कम्बल वगैरह खिले हो जाते हैं, इसलिए सोने की दिक्कत होती है हम लोगों को। और एक पलंग पे 3-3 4-4 जने सोते हैं। फालतू है, कुछ खिड़कियाँ वगैरह भी कुछ नहीं है, सर ढंग से नहीं बन रहा। और पानी की अधिकतर तो पानी की बहुत सुविधा है। हाँ, और लाइट में करंट भी लगता है यहाँ पे। गांजा बिकता है, गांजा पीते हैं और बस उपस्थिति दर्ज कराएगी, वहाँ से भाग जाते बच्चे। और अभी क्या है, फिलहाल में हैंडपम्प टूट गई है, इधर बाथरूम टॉयलेट भी नहीं है। इतने के टाइम में बच्चे लड़का लड़की पेट एक दो बार इनकी उपस्थिति दर्ज कराए थे। इसके बाद में ये कोई इधर दुकान पे जा रहा, कोई रोड पे जा रहा। नशे ये तो बाहर पेरेंट्स की जवाबदारी है। बाहर से न बाहर घर पे नशा करे तो क्या हम क्या करें उसमें? स्कूल के अंदर सुना है? नहीं, स्कूल के अंदर करेंगे तो हम नाम काट देंगे। ध्यान देना पड़ेगा। शिक्षा के मंदिर में बच्चों का भविष्य संवरना चाहिए। अगर वही अव्यवस्थाएं हावी हो जाएं तो सवाल उठना स्वाभाविक है। झाबुआ जिले के आदिवासी अंचल ढेकलबड़ी के छात्रावास और स्कूलों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां बच्चों और अभिभावकों ने पेयजल, भोजन, सुरक्षा और अव्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छात्रों का आरोप है कि छात्रावास में पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, नहाने के लिए तालाब जाना पड़ता है। भोजन की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए और एक पलंग पर 3-3 बच्चों के सोने की भी बात सामने आई। हॉस्टल में पानी की सुविधा वगैरह नहीं है, बाथरूम भी सही ढंग से नहीं है और पलंग में रहने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक पलंग पे 2-2 3-3 जने रहते हैं। पानी के टाइम में अंदर पानी घुसता और करंट भी लगता है हॉस्टल में। और खाना वाना वगैरह सही ढंग से नहीं बन रहा। हाँ, और लाइट में करंट भी लगता है यहाँ पे। ये जैसे सिगरेट विमल वगैरह ऐसा करते हैं। हाँ, तो कोई सुनवा उसकी शिकायत नहीं करते आप? शिकायत करी थी बट सुनवाई कुछ हुआ नहीं। आपके प्राचार्य वगैरह ध्यान नहीं देते? नहीं, क्या बोलते हो? वो तो कुछ अभी तक हॉस्टल में आए ही नहीं, पूछा नहीं हमको कभी भी। कितने दिन में आते हैं? ये 2 या 3 दिन में एक बार आते हैं स्कूल में। हाँ, घूम के चले जाओ। ये एक कमरे में 6-7 पलंग है, उसमें 18-19 बच्चे रहते हैं। एक पलंग पे 2-2 3-3 रहते हैं। और कोई पलंग में तो दरवाजे वगैरह ऐसे कर रखा, उस पर सोते हैं। हाँ, कंबल वगैरह की भी नहीं है सुविधा। तो पलंग टूटे हुए भी? हाँ, टूटे हुए भी। क्या लगा रखा है उसमें? वो दरवाजे का लगा रखा है। बाथरूम की क्या लगा? बाथरूम में पानी वगैरह नहीं है सुविधा। वो साफ सफाई भी बिल्कुल नहीं है। हैंडपम्प भी बिगड़े हुए, वो भी नहीं हो रहे। तो आप लोग नहाने कहाँ जाते हैं? नहाने हम कुएं या तालाब पे जाते हैं। वो जिम्मेदारी सर लोग उठाए। हाँ, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है? नहीं है बिल्कुल भी। पीने का पानी के लिए भी हमको इधर इधर जाना पड़ता है। हाँ, और रोड से भी लाते हैं पानी। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारी समस्या का समाधान हो, ऐसा चाहते हैं। हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम कलेक्टर में को आवेदन लिख के दे देंगे। क्या नाम आपका? अर्जुन बारिया। और हमारे हॉस्टल में पानी वगैरह की सुविधा नहीं है और खाना भी ढंग से नहीं मिलता। और जब बारिश आती है तब यहाँ पे करंट आता है और पानी ऊपर से सच्चे नीचे आता है। पलंग वगैरह सब कम्बल वगैरह खिले हो जाते हैं, इसलिए सोने की दिक्कत होती है हम लोगों को। और एक पलंग पे 3-3 4-4 जने सोते हैं। पलंग भी ज़्यादा नहीं है रूम में। क्या चाहते? हम हमारी सुविधा ही चाहते हैं। हमने गए साल कलेक्टर को लिखा था आवेदन, पर कुछ हुआ ही नहीं। सुनवाई कुछ नहीं हुई। पंखे भी ढंग से कोई चलते नहीं भी चलते, लाइट वगैरह नहीं आती, तो कुछ भी सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। खाना भी ढंग का नहीं मिलता। और तो ये योजना है मतलब क्या है? फालतू है, कुछ खिड़कियाँ वगैरह भी कुछ नहीं है। हाँ, तो पता नहीं, वो तो बनना है तो, बट क्या करें, ये ऐसी सुविधा है तो कैसे बन सकते हैं हम? सुविधा तो होनी चाहिए कुछ भी। टेबलें वगैरह भी नहीं है। टेबलें वगैरह भी नहीं है। स्कूल का क्या नाम है? शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय ढेकलबड़ी। सीनियर बालक छात्रावास ढेकलबड़ी हॉस्टल का नाम नहीं बताइए। खाने का बराबर टाइम पे नहीं मिल रहा, स्कूल भी नहीं अधिक अभी छात्रावास अभी खुला है, नई सूची अप्रूवल भी हुई है और अधीक्षक को हम बोल देंगे। और अभी प्रवेश हो ही रहे हैं, अभी तो 30 तारीख तक प्रवेश होंगे। बच्चों का कहना सर पिछले साल से हमने शिकायत कर रखी लेकिन अभी तक कोई नहीं, अधीक्षक को हमने लिखित में अवगत कराया है और नहीं होगा तो मैं अभी और बुला के और दोनों अधीक्षकों की, तीनों अधीक्षकों की क्लास लेता हूँ। बच्चे कह रहे एक पलंग पे 3 जने सोते हैं। नहीं, अभी छात्रावास में क्या वो थोड़ा सा जर्जर हो रहा है तो बारिश के इधर आश्रम में भी छात्रावास के बच्चे ठहरे हुए हैं। कुछ ये भी कह रहे हैं कि यहाँ नहाने की व्यवस्था नहीं है, तालाब नदी पे जाते ना? नहीं, तालाब नदी वो टंकी भरी हुई, अभी आप देख लो वो पानी भरा हुआ है, सब चल रहा है यहाँ पे। बच्चे यहाँ पे नशे का भी सुना है, नशे के अधीन है। अब नशे ये तो बाहर पेरेंट्स की जवाबदारी है।
बाहर से न बाहर घर पे नशा करे तो क्या हम क्या करें उसमें? स्कूल के अंदर सुना है। नहीं नहीं, स्कूल के अंदर करेंगे तो हम नाम काट देंगे। ध्यान देना पड़ेगा फिर उनको। बिल्कुल ध्यान देंगे ना। और अभी हम आज तो पियून यहाँ पे लगा रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ेगा वही इस कैंपस में आएगा, बाकी कोई भी कैंपस में नहीं आएगा बिना परमिशन। थोड़ी देर आता है और चले जाता है और शाम को नहीं नहीं नहीं, अब नहीं होगा ऐसा। कुछ और जो स्कूल में पढ़ते नहीं है वो अगर आए तो उनकी सील लगा के मैं FIR ऐसी करूंगा कि 10 साल तक उसको जेल से बाहर नहीं आने दूंगा, मेरी गारंटी है। कुछ बच्चे आरोप लगा रहे हैं, कुछ बच्चे अरे कल अभी ये जो था विवाद वो CCTV फुटेज वगैरह दे देंगे और फिर देखते हैं अपन क्या होता है। कुछ बच्चे आरोप लगा रहे हैं सर के आपके पास 2 जगह का पद है और 2 जगह के पद से सर पूरा व्यवस्था यहाँ की संभाल नहीं पाते हैं, तो उस पर नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं पहले यहाँ से देखने के बाद ही फिर ही जाता हूँ राणापुर। कुछ बच्चे कह रहे हैं 4-4 दिन तक सर नहीं आते। नहीं नहीं, डेली राणापुर जाता हूँ तो यहाँ से होके नहीं जाऊंगा क्या? तो बता रहे हैं। हाँ अब ठीक है, बच्चे हैं, बाकी सारा काम अप टू डेट है। शुभ नाम सर? राकेश कुमार सोनी। ठीक। देखिए यहाँ पर स्कूल में क्या है कि 1000-1500 के बीच में बच्चे हैं और स्टाफ कम है शायद यहाँ का, और दोनों गेट खुले हैं। उपस्थिति के बाद बच्चे बाहर निकल जाते, बीड़ी सिगरेट पीते, नशीला पदार्थ लेते, सेवन करते, गांजा बिकता है, गांजा पीते हैं। जी सर, यहाँ की अव्यवस्था स्कूल में बहुत ही बुरी हो रही है सर, क्योंकि जहाँ भी जो स्कूल लगने के टाइम में लड़का लड़की पेट 1-2 बार इनकी उपस्थिति दर्ज करा देते। इसके बाद में ये कोई इधर दुकान पे जा रहा, कोई रोड पे जा रहा, कोई इधर इधर घूम रहा। रास्ते में घूमने फिरने से लड़का लड़की कोई छेड़छाड़ होती बाहर जाके, तो फिर वो धीरे धीरे वो बड़ा रूप ले लेता दोनों परिवार में। तो ये वही अभी का भी वही हुआ है। अभी आमली फलिया का लड़की है और अपने ढेकल का लड़का है। तो अपने स्कूल के टाइम में बाहर खेल कूद रहे थे, वहाँ उनकी कहीं छेड़छाड़ हुई थी, तो वो उसके लड़की के भाई ने कहीं देखा देखी कि तो उनको साथ मारपीट हुई, तो दोनों परिवार में फिर बड़ा झगड़ा हो गया। तो अभी आज स्कूल पे आए हैं, तो ये प्रिंसिपल हमारे यहाँ रहते रेगुलर, तो ये कोई अनहोनी नहीं होती। प्रिंसिपल नहीं रहते यहाँ, उन्होंने 2 जगह चार्ज ले रखा है। BRC राणापुर में रहते, यहाँ भी उपस्थित होकर यहाँ से प्रार्थना करके अब चले जाएंगे राणापुर में। अपने ढेकल की स्कूल पूरी सुनसान रह जाएगी। तो क्या राम भरोसे चल रहा है? राम भरोसे चल रहा है। पहले हमारा रिश्ता यहाँ प्रिंसिपल रहते तो बहुत अच्छी चल रही थी, हम भी यहाँ पढ़े थे, हमने भी पढ़ाई की, तो बहुत नियम में था ये। तो अभी तो ये फर्जी टिपा टिपी करके ये सब पास हो रहे और ये कागजों पे खाली ढेकल बड़ी का नाम रोशन हो रहा है, बाकी अंदर से तो कोई पढ़ाई है ही नहीं। तो आपने ढेकल बड़ी स्कूल छात्रावासों की खबर को देखा और सुना, जिस तरीके से बच्चों ने गंभीर आरोप लगाए हैं वहाँ के प्राचार्य और शिक्षकों के ऊपर। वहाँ पर कई बार ऐसे आपस में बच्चों में लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस खबर पर क्या असर करता है। आपने खबर देखी और सुनी, वो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए DSP न्यूज़।